पैनल और बटन का भी तो क्वेश्चन आया, वो हम देख लेते हैं। पैनल क्या होता है जी? हमारे पास हमने एक ब्लॉक बनाना है। जैसे ये हमारे पास एक ब्लॉक था, मतलब उसकी बॉर्डर आया हुआ है साइड्स पे, उसका कंटेंट उसके अंदर रहना चाहिए। तो इन चीजों के लिए बूटस्ट्रैप ने हमें पैनल की ऑप्शन दी हुई है। बूटस्ट्रैप 3 यूज कर रहे हैं हम। बूटस्ट्रैप 4 भी आ गई है, लेकिन वो कंपनीज में अभी कम यूज हो रही है। ठीक है, जो पहले से प्रोजेक्ट बने तो बूटस्ट्रैप 3 यूज कर रहे हैं। वो थोड़ा सा फर्क है, कुछ 2-3 क्लासेस का, 2-3 टाइप्स का फर्क है। मतलब वहाँ यहाँ पे पैनल है, वहाँ पे कार्ड यूज होता है। यहाँ पे कैरोसिल है, वहाँ पे लाइट बॉक्स यूज होता है। तो इस तरह सिर्फ कुछ चीजों का फर्क है, बाकी कंटेनर, ग्रिड सिस्टम काफी काफी हद तक ये सारे दोनों सेम है। तो ये पैनल इसलिए यूज होता है। इसकी क्लासेस जो यूज हो रही हैं, ये पैनल पैनल डिफॉल्ट यूज हो रही है। पैनल डिफॉल्ट इसलिए यूज किया क्योंकि हमने इसको हमने व्हाइट कलर में रखना था, इसलिए ये यूज किया। और हमें ये सारा जो कंटेंट लिखना होता है ये बॉडी के अंदर लिखना होता है। अगर इसकी हेडिंग देनी हो तो पैनल हेड यूज होता है, फुटर देना हो तो पैनल फुटर यूज होता है। ये डिव की जगह लेबल भी यूज होता है। डिव की जगह लेबल यूज नहीं होता। लेबल सिर्फ कोड को ज्यादा स्ट्रक्चर करने के लिए यूज होता है। डिव हमने कोई भी वेबसाइट हम ओपन करेंगे ना, फॉर एग्जांपल ये मैंने ओपन किया, इसको मैं इंस्पेक्ट करके इसका एचटीएमएल का कोड देख सकता हूँ। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास डिव ही डिव आपको नजर आ रहे होंगे हर जगह पे। आपको ये लेबल शेबल नजर नजर आ रहे होंगे। तो ये देखें सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। या आप किसी भी वेबसाइट का देख सकते हैं, फेसबुक का भी देख सकते हैं, गूगल का भी देख सकते हैं। अच्छा, तो हम डिव को यूज कर रहे होते हैं। लेबल भी मैं बता देता हूँ किसका भी यूज कर रहे होते हैं। बूटस्ट्रैप 3 यूज करनी चाहिए या 4, दोनों आपको सीखनी चाहिए। इनमें बहुत थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, बहुत थोड़ा सा फर्क है। तो 3 में इसलिए करवाता हूँ ताकि बेसिक्स भी कवर हो जाए, और 4 में एक्सटेंशन में करवा देता होता हूँ कि अच्छा ये चीजें सिर्फ चेंज होती हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो पहले 3 ही सीखो, ठीक है, ताकि क्योंकि मोस्टली कंपनीज के अंदर 3 के ऊपर ही काम कर रहा है। जो जिन्होंने पहले बनाई हुई है वो कभी भी कन्वर्ट नहीं करेंगे 4 के ऊपर। तो बूटस्ट्रैप 3 और 4 में 3 आपको पहले करनी चाहिए, 4 उसकी एक्सटेंशन में किया करें, ताकि आपको दोनों में फर्क पता लग जाए, दोनों की चीजें आपको समझ आ जाए। तो मोस्टली जगह पे 3 यूज हो रही है। अब ऐसा ऐसा जो न्यू बनाते हैं वो 4 के ऊपर बनाने लग जाते हैं, कुछ उनकी क्लासेस का फर्क होता है, बस बाकी ऑलमोस्ट सेम होता है। अच्छा, लेबल की बात करूँ तो लेबल मैं यहाँ पे लगा सकता था। यहाँ पे अगर इस टाइटल के ऊपर या इसके ऊपर मैंने इसको कोई बोल्ड करना होता या कुछ चीज मैंने चेंज करनी होती तो मैं अलग से यहाँ पे लेबल लगा सकता था। इन डिव्स की जगह पे मैं लेबल नहीं यूज कर सकता। तो मुझे उन दोनों को चीजें सेम रखनी थी, तो मैंने इसी तरीके से रहने दिया, उसको डिव में ही रहने दिया। ठीक है, अब इसकी हमने कस्टम सीएसएस लिखनी थी, वो लिखते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड कलर की एक मैं टेक्निक आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कलर चूज करना था, तो फायरफॉक्स में यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर यहाँ पे मैं इस क्लास के ऊपर जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ गया। तो मुझे ये कलर कॉपी करना था, तो मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ ताकि एग्जैक्टली सेम वही वाला ब्लैक का है। दोबारा से इस चीज का बता देता हूँ ये किस तरीके से खुलता है। किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ रहा होगा इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो इसके ऊपर जाएंगे। यहाँ पे मैं किसी भी डिव के ऊपर क्लिक करूंगा, उसकी जो क्लासेस होंगी वो यहाँ पे उनका कोड शो हो जाएगा। तो ये बूटस्ट्रैप इनवर्स का कोड यूज हुआ हुआ है। इसका कलर मुझे चाहिए था तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अच्छा जी, हमें बैकग्राउंड कलर चाहिए था, ये हमने लिख लिया है। उसके अलावा हमें उसका टेक्स्ट कलर चाहिए होता है और बॉर्डर कलर चाहिए होता है। तो बॉर्डर कलर के लिए हमारे पास क्लास यहाँ पे यूज हो रहा होता है, प्रॉपर्टी बॉर्डर कलर। यहाँ पे हमें वाइट चाहिए, लेकिन फिर भी हम मेक श्योर करने के लिए ये देखें आपकी एक रिकॉर्डिंग यहाँ पे सेव हो गई, आपको अपलोड हो जाएगी। अच्छा, अब मुझे चाहिए ये वाला कलर। ये मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, या मैं अगर अपनी मर्जी का कोई लेना चाहता हूँ तो कलर पैलेट यहाँ पे ना बड़ा इजीली खुल जाता है, तो मैं यहाँ से इसलिए देख लेता होता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं ये कलर ये वाला यूज करना है, बटन के लिए यूज कर रहा हूँ, नेविगेशन बार के लिए नहीं। तो यहाँ पे हम बॉर्डर बॉर्डर कलर भी हमने ब्लैक ही रखना है डेफिनेटली। जो टेक्स्ट कलर है वो अब हमें चाहिए, तो हम इसको देख लेते हैं हमें कौन सा ठीक लगता है। ठीक है, ये देख लेते हैं, ये थोड़ा व्हाइट के करीब है, ऑफ वाइट टाइप का। उसको मैंने कलर के लिए यूज कर लिया। बॉर्डर कलर को मैं वही रखूंगा 222 जो कि ब्लैक है। और मुझे अब यूज करना है खाली कलर। कलर यूज होता है टेक्स्ट कलर के लिए। तो ये मेरा कस्टम बटन की मैंने एक अपनी क्लास बना ली है, जिसमें बैकग्राउंड कलर ब्लैक आएगा और आगे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो व्हाइट आएगा।
अब ये बटन प्राइमरी की जगह मैं अपनी क्लास यूज करूंगा जो मैंने खुद अभी यहाँ पे बनाई है, बटन कस्टम की। तो अब आपको जरा बूटस्ट्रैप की समझ आई होगी कि किस तरीके से मतलब क्या होती क्या है क्लासेस। तो जिस तरीके से मैंने ये क्लास एक बनाई है ना, बूटस्ट्रैप ने हजारों कोई 8,000 9,000 लाइनों का कोड लिख के रखा हुआ है जो उन्होंने पहले से क्लासेस बना के रखी हुई हैं। क्लास के स्टार्ट में डॉट आ रहा होता है, इसको यूज करने का तरीका ये होता है। तो अब इसको चेक करते हैं, होपफुली ये कलर ब्लैक आना चाहिए। कलर ब्लैक आ गया और टेक्स्ट कलर वाइट आ गया। अब ये देखेंगे इसके ऊपर मैं जब कर्सर लेके जा रहा होता हूँ तो इसका टेक्स्ट कलर चेंज हो जाता है। इसकी रीजन ये है कि हमने सिर्फ बटन के ऊपर लगाया है। इसके अलावा इसके प्रॉपर्टीज में एक्सटेंशन यूज हो रही होती है, होवर, एक्टिव, विजिटेड, तो वो हम यूज करते हैं, उसको भी समझ लेते हैं साथ में। ठीक है, ये हमारे पास यूज हो गया। अब हमने ना इनको यूज करना है कि अगर मैं होवर कर रहा हूँ या मैंने क्लिक कर दिया हुआ है तो भी टेक्स्ट का कलर ठीक रहना चाहिए। तो मैं पहले तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। Which CSS is better for page optimization, mean internal CSS or external CSS? एक्सटर्नल CSS यूज की जाती है प्रोफेशनली, इंटरनल यूज नहीं की जाती है। मैं सिर्फ इंटरनल यहाँ पे इसलिए रख रहा हूँ ताकि एक ही पेज के ऊपर आपको इजीली समझ आ सके। एक्सटर्नल CSS यूज करते हैं जो इंटरनल या इंटरनल हम सिर्फ तब यूज कर रहे होते हैं जब हमने बूटस्ट्रैप की क्लासेस को करना हो, चेंज करना हो, तब यूज कर रहे होते हैं। और इनलाइन CSS सब प्रोफेशनली बहुत कम यूज करते हैं, इसको भी हम एक्सटर्नल में लेके जा रहे होते हैं। तो ये सिर्फ मैं इंटरनल इस वक्त एक्सटर्नल चेंज करने का सिर्फ ये होता है कि हम इसको कॉपी करके एक अलग फाइल में रख लेते हैं और उसका लिंक दे देते हैं। तो सिर्फ इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि एक ही पेज के ऊपर हमारा सारा कंटेंट आ जाए। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि होवर करें या उसकी एक्टिव करें, उसको विजिट कर लिया हो तो हमारे पास जो ये टेक्स्ट कलर है वो खराब ना हो रहा हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे होवर, पहले सबसे पहले होवर का करते हैं। सिर्फ मैंने इसका कलर चेंज करना है। मैं चाहता हूँ कि अच्छा ये जो कलर आया है ना मेरे पास, ये प्योर वाइट हो जाए। तो प्योर वाइट के लिए ना FF की ये यूज हो रहा होता है। आप इसको वाइट भी लिखेंगे तो भी आ जाएगा। पेज की लोडिंग स्पीड कैसे बेटर रहती है? पेज की स्पीड के लिए काफ़ी वर्डप्रेस के लिए हम प्लगइन्स कर लेते हैं। अगर हमने कस्टम करना हो तो हमारे पास जो स्क्रिप्ट्स होते हैं, हम ये एंड पे लिख रहे होते हैं, स्क्रिप्ट्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। इसके अलावा हम कम से कम रिसोर्सेज को यूज कर रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा पेज पहले लोड हो जाए, हमारा स्क्रिप्ट्स वगैरह बाद में लोड हो। तो उस तरीके से स्पीड वगैरह ऑप्टिमाइज हो जाती है वेबसाइट की। अच्छा, इसके अंदर हमने होवर का लिख लिया, हम कलर मैंने देख लिया कि यहाँ पे व्हाइट है, तो अब होवर हम करेंगे तो कलर व्हाइट होना चाहिए। अब ये देखिए इसके ऊपर लेके जाए तो थोड़ा सा डिफरेंस फील होता है, जिस तरह इसके ऊपर फील हो रहा था हम लेके जाते थे तो कलर व्हाइट हो रहा है, इसके ऊपर भी कलर उसका थोड़ा सा डार्क व्हाइट हो रहा है। पता नहीं जूम पे आपको क्लियर हो रहा होगा या नहीं, लेकिन इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि अगर होवर किया है तो हमारे पास ये कलर थोड़ा चेंज हो जाए। होवर का मतलब ये होता है माउस को उसके ऊपर लेके जाना, कर्सर को उसके ऊपर लेके जाना। कर्सर हम माउस के पॉइंटर को कहते हैं। ठीक है, अब इसको होवर का मैंने आपको बता दिया। हम कोमा लगा के जितनी मर्जी क्लासेस यहीं पे लिख सकते हैं। तो मुझे इसके अलावा बाकी क्लासेस मैं बता देता हूँ इसी की जो होती हैं। एक होता है एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है जब हमने क्लिक करके रखा हुआ है, मतलब क्लिक का बटन प्रेस किया हुआ है, अभी अभी हमने क्लिक का बटन छोड़ा नहीं है, तो उसके ऊपर हम चाहते हैं तो भी यही CSS यूज हो। अगर हमने विजिट कर लिया हुआ है, विजिट यूज होता है उसके लिए, तो भी यही CSS यूज हो। उसके अलावा फोकस होता है, अगर हमने उसको फोकस किया हुआ है तो भी यही यूज हो। ये कोलन लगा के आगे होवर, एक्टिव, विजिट जो लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि मैं उसके ऊपर कर्सर लेके गया हूँ तो कलर उसका जो चेंज हो रहा है वो, अगर मैं क्लिक करके रख रहा हूँ तो जो कलर चेंज हो रहा है वो, अब ये देखिए मैंने क्लिक किया था तो उसका कलर ब्लैक हो गया क्योंकि मैंने अभी इसको सेव नहीं किया। अब इसको सेव करके फिर इसको चेक करते हैं। अब ये देखिए मैं उसके ऊपर जब मैंने क्लिक करके पिछले पेज पे आ रहा हूँ तो भी उसका कलर वही रह रहा है, जब मैंने क्लिक कर किया हुआ है तो भी उसका कलर वही रह रहा है। तो ये इनका ये फायदा है। ठीक है, ये कस्टम CSS का थोड़ा सा बता दिया। मैं कोशिश करूंगा कि मोस्टली मैं बूटस्ट्रैप ही यूज करूं क्योंकि 1 घंटे की क्लास ही तकरीबन 1 घंटे वाला होने वाला है, तो हम इसको तकरीबन मे बी 1.5 घंटे तक ले जाएं। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं।
ये हमारा यहाँ तक हो चुका है। ठीक है, इसको अब हमने ज्यादा सारे बनाने हैं, मतलब एक प्रोडक्ट आ रही है, इसको मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल आए, तो मैंने सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है। बटन के स्टाइल का बता दें, होवर का भी बताएं। ठीक है, बटन का स्टाइल ये है कि ये मुझे अपनी कस्टम लिखनी थी, तो मैंने ये क्लास यूज किया है। क्लास के स्टार्ट में डॉट आता है, ये प्रॉपर्टी यूज हुई है, ये बैकग्राउंड कलर है, बॉर्डर कलर है, और यहाँ पे ये टेक्स्ट कलर है। सिंपल जो कलर लिखा होता है वो टेक्स्ट कलर होता है, बैकग्राउंड का मतलब होता है उसका कौन सा कलर है। और ये होवर वगैरह के लिए हम ये कोलन लगा के आगे होवर लिखते हैं, आगे कोलन लगा के एक्टिव लिखते हैं, विजिटेड लिखते हैं, फोकस लिखते हैं। इसका मकसद ये होता है कि जब हमने क्लिक करके रखा हुआ है तो कौन सा कलर रहना चाहिए, जब हम विजिट करके आ जाते हैं, मतलब अगले पेज पे चले गए हैं, तो आप गूगल पे देख रहे होते हैं, अगर मैं यहाँ पे W3 स्कूल लिखूँ, बूटस्ट्रैप CDN लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे ये देखें कुछ हमारे पास लिंक्स यहाँ पे ये कलर चेंज हुआ है। ठीक है, ये कलर चेंज हुआ है, इसका मतलब मकसद ये है कि मैंने ये पहले विजिट किया हुआ है, तो ये विजिट के अंदर आ जाता है। तो अगर आप उनके CSS चेंज करना चाहते हैं तो उसको आप डेफिनेटली कर सकते हैं। इसको आप अलग से लिखेंगे, ओवर के लिए रख सकते हैं, एक्टिव के लिए अलग रख सकते हैं, विजिट के लिए अलग रख सकते हैं। RGB क्या होता है, ये कलर्स देने के डिफरेंट तरीके होते हैं। आप यहाँ पे टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, RGB के अंदर भी लिख सकते हैं। क्योंकि ये मैं बिगनर्स के लिए करवा रहा हूँ तो इनकी मैं बाकी चीजें नहीं बता रहा, एक ही तरीका मैंने बता दिया। अच्छा, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 10-11 डालने हैं। अच्छा, प्रोफेशनली वेबसाइट के अंदर यहाँ पे जो जो हमने लिंक्स डालने हैं ये डिफरेंट होंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ डेमो कर रहे हैं तो मैंने सिर्फ एक ही पेज बनाया है। अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड के साथ करते हैं तो आपका हर प्रोडक्ट का जो डिटेल पेज होगा उसका लिंक डिफरेंट होगा। ठीक है, आप उसका नाम डिफरेंट रख रहे होंगे। अभी हम सिर्फ डेमो के लिए कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक ही रख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने इमेजेस चेंज करनी है, तो इमेज हमने यहाँ पे इमेज 1 डाली हुई है, यहाँ पे इमेज 2 कर देते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स हमारे पास 12 ऐड हो चुकी हैं। अब ये देखिए, हम ये होम पेज बनाना चाह रहे थे, ये हमारे पास एज इट इज वो सेम होम पेज बन चुका है। ठीक है, अब आप वो लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं पता था और आप इस तरह का एक कंप्लीट होम पेज बना सकते हैं। और ये सिर्फ आपने आधे घंटे के अंदर सोचा। ये मतलब आपको सोचना चाहिए कि आप सिर्फ सीखने की कोशिश नहीं करते। तो अगर आप इंटरेक्टिव लेक्चर्स लें तो आप डेफिनेटली अच्छा सीख सकते हैं और बहुत जल्दी सीख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट एक होम पेज बन चुका है। अब इसके डिटेल पेज की तरफ जाते हैं। ये हमारे डिटेल पेज है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमें समझ आए कि हमें क्या करना है। अच्छा, ये पेज हमने बनाना है। अब इस पेज के ऊपर भी नैव बार वही है, तो उसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। बूटस्ट्रैप वही है तो उसको भी हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। हमारे पास सिर्फ ये जो बॉडी का सेक्शन है ये हमने लेके आना है। तो अब हम ये पेज डिजाइन करने लगे हैं। इससे पहले हमने होम पेज डिजाइन किया, जिसने अभी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ये होम पेज हमने एक बना लिया हुआ है। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी यूट्यूब चैनल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, वहां से आप देख सकते हैं। इसको बनाते हैं, जरा स्पीड में बनाते हैं इसको। ये हमने डिटेल का पेज बनाया हुआ है, इसी पेज को मैं पहले कॉपी पेस्ट करता हूँ। अच्छा, ये मैंने डिटेल पेज पे वही वाला पेज कॉपी पेस्ट फिलहाल कर लिया है, क्योंकि मुझे नेविगेशन बार वही चाहिए था। ये देखें, यहाँ पे साइड पे ये कैरेट साइन आ रहा होता है, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको कोलैप्स कर सकते हैं, बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो मुझे ये कंटेनर, मैं ये सारा हटा देता हूँ। सिर्फ अब नेविगेशन बार रह चुका है, जो हमने CSS लिखी है वो रह गई है, और बूटस्ट्रैप के लिंक रह गए न्यू पेज के ऊपर, डिटेल के पेज के ऊपर। अब नेविगेशन बार के नीचे हमने इसको पहले समझते हैं कि हमने एक्चुअली बनाना क्या है। अब इसके अंदर हम वही ग्रिड यूज करेंगे। ठीक है, पहले हम कंटेनर लगा देंगे ताकि साइड्स पे जगह बच जाए। उसके बाद ये तकरीबन 4 कॉलम्स के ऊपर है, ये हमारे पास 8 कॉलम्स के ऊपर है, 12 कॉलम्स टोटल बूटस्ट्रैप के होते हैं। तो सबसे पहले हम एक कंटेनर लगाएंगे, उसके अंदर 4 कॉलम्स यूज करेंगे, उसके अंदर हम 8 कॉलम्स यूज करेंगे, और उसके अंदर फिर इमेज लगाएंगे, फिर उसके अंदर ये सेकेंडरी इमेजेस लगाएंगे। इसको हम शुरू करते हैं, कोड के साथ साथ देखते हैं। डिव लगाया, इसके अंदर हमने
कंटेनर लगाया, कंटेनर से मैंने आपको बता दिया साइड पे मार्जिन छूट जाएगा। उसके बाद हमने इनको दो पोर्शन में डिवाइड करना है, एक हमने 4 का रखना है कॉलम LG 4 और एक हमने पोर्शन बना लेना है 8 का। ये 4 और 8 मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि टोटल हमारे पास 12 कॉलम्स होते हैं। अच्छा, पहले 4 जो कॉलम्स हैं उसके अंदर हम पहले एक इमेज डाल के देखते हैं। इमेज के लिए हमने सिंपली इमेज का जो टैग होता है वो यूज किया, इमेज इस पाथ दिया image -1.jpg और यहाँ पे इसके साथ हमने कॉल से पहले रो यूज करना जरूरी नहीं है। कॉल से पहले या हमें कंटेनर यूज करना पड़ता है या कंटेनर फ्लो यूज करना पड़ता है या रो यूज करनी होती है। रो के अंदर नेगेटिव के अंदर मार्जिन होता है, कंटेनर के अंदर 15+15 मार्जिन और पैडिंग होती है। मतलब अगर आपने सबसे ज्यादा स्पेसेस छोड़नी है तो कंटेनर यूज करने हैं, उससे कम यूज करनी है तो कंटेनर फ्लूइड यूज करेंगे। अगर आपने नेगेटिव में मार्जिन यूज करना है तो आप रो यूज करेंगे। ये तीनों यूज कर सकते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कौन से कॉलम यूज होने हैं 8 4? तो ये देखिए, ये हमारे पास 12 कॉलम टोटल स्क्रीन है, ठीक है। इनको 12 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 12 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1 2 3 4 तकरीबन 4 पार्ट्स ये बन चुके हैं, ठीक है। अगर मैं 3 करता तो ये इसमें थोड़ा सा कम हो जाना था। तो ये 4 कॉलम हो गए, ये 8 कॉलम हो गए। 8 + 4 12 कॉलम हमने कंप्लीट करने होते हैं। हम CSS और बूटस्ट्रैप में क्या फ़र्क है? हम CSS से सारी वेबसाइट नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, क्लाइंट बहुत ज़्यादा पे कर रहा है, क्लाइंट बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ेशन माँग रहा है, तो आप टोटली CSS से बनाएँ, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है? ये जो क्लासेस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये बूटस्ट्रैप की हैं, ये आपको खुद लिखनी पड़ेंगी, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आप जल्दी से बनाना चाहते हैं, शॉर्ट वे यूज़ करना चाहते हैं, पहले बूटस्ट्रैप में अच्छी वाली क्लासेस लिखी हुई हैं, तो वो यूज़ करें। उसके बाद अगर आपको कस्टमाइज करने की जरूरत पड़ती है, जैसे मैंने बस बटन को कस्टमाइज करना था, वो बूटस्ट्रैप ने मुझे नहीं दिया हुआ था, तो वो मैंने खुद लिख लिया। अच्छा, ये हमने यूज कर लिया। अब इमेज के लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिव की क्लास यूज होती है। यहाँ पे हमने इमेज का साइज बड़ा रखना है, तो हम इसको रख लेते हैं, फुल विड्थ की रख लेते हैं। मतलब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास विड्थ जितनी भी मैंने दी हुई थी, इमेज का साइज जो भी हो, उसकी विड्थ 100% के ऊपर आ जाए। और हाइट को मैं रख लेता हूँ विड्थ यहाँ पे गलत लिख दिया, स्टाइल आना था। स्टाइल के अंदर हाइट और विड्थ हम दे सकते हैं। विड्थ मैं यहाँ पे 100% लिख देता हूँ और हाइट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑटो। ऑटो का मतलब ये होता है कि उसको विड्थ के हिसाब से एडजस्ट करते हो, उसकी एक्सपेक्टेशन को खराब ना करे। मतलब अगर आपने देखा होगा कि ये इमेज है, इसकी एक्सपेक्टेशन खराब नहीं हो रही, जितनी विड्थ है उसी हिसाब से उसकी हाइट भी खुद ही आ गई है। तो हमने रख दिया कि विड्थ 100% हो जाए और हाइट भी उसी के हिसाब से खुद ही एडजस्ट हो जाए। तो ये अभी इतनी इमेज आई है, इसको देखते हैं डिटेल पेज पे जाके। ये हमारे पास डिटेल पेज बना है। अभी सिर्फ हमारे पास एक इमेज आई है, 4 कॉलम्स के ऊपर उसने फुल 100% विड्थ रख ली है। CSS की रिस्पॉन्सिवनेस बेटर है बूटस्ट्रैप से? बिल्कुल ऐसा नहीं है। CSS के अंदर आपको मीडिया क्यूरीज लिखनी पड़ती हैं रिस्पॉन्सिवनेस के लिए और बूटस्ट्रैप के अंदर आपको ये ग्रिड सिस्टम जो मीडिया ये खुद ही रिस्पॉन्सिव बना देता है। तो इट्स अप टू यू, अगर आप ज्यादा कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप CSS यूज कर लें। अच्छा, अब हमने इसके नीचे ये सेकेंडरी इमेजेस डाली हैं, ये 3 इमेजेस डाली हुई हैं। तो अब ये देखें, ये मेरे पास 4 कॉलम्स यूज हुए थे, ठीक है। इसके बाद मैंने 4 कॉलम्स के 3 इमेजेस डालनी है, तो 4 कॉलम्स को मैं दोबारा यूज कर लूंगा। ये बूटस्ट्रैप के अंदर है ही ये कि इन्होंने पहले लिख दिया कि स्क्रीन छोटी हो तो उसका साइज चेंज कर दे। तो ये चीजें जो पहले ही बूटस्ट्रैप में लिखी हुई हैं, आपको ये CSS में खुद दोबारा लिखनी पड़ेंगी। अच्छा, अब इसके अंदर हमने चार कॉलम के 3 दोबारा से पोर्शन बना लेने हैं। अब ये 10 मिनट में रेगुलर कोडिंग करूंगा, उसके बाद ही मैं क्वेश्चन देखता हूँ, क्योंकि इस तरह बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है।
अच्छा, अब हमने इसको ये हमने डालनी है 3 इमेजेस। तो ये हमारे पास 4 का एक टोटल हमारे पास ब्लॉक था, उसके अंदर हमने 3 दोबारा से पोर्शन बनाने हैं। ठीक है, इसको 10 मिनट हमारे पास दोबारा लगेंगे, इसको हम जल्दी से रैप अप करते हैं। ये 4 कॉलम्स के ऊपर बनेगा। इसके अंदर मैं रो यूज करूंगा क्योंकि मुझे नेगेटिव में चाहिए, क्योंकि यहाँ से मुझे थोड़ा सा मार्जिन पहले मिल चुका है, तो मैंने उसको रिमूव करना है, तो मैं ये रो यूज करूंगा। इसके अंदर मुझे 4 कॉलम्स के 3 बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे डिव यूज करूंगा। डिव के अंदर मैं क्लास यूज करूंगा कॉलम LG4 की, और इसके अलावा मैं अब इसके अंदर इमेज डालूंगा। इमेज का डालने का तरीका वही है, इमेज स्लैश इमेज डॉट जेपीजी। यहाँ पे हम डिफरेंट इमेजेस रख लेते हैं, 2 3 4 रख लेंगे। ये हमारे पास इमेज डल चुकी है। इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमने क्लास यूज कर लेनी है इमेज रिस्पॉन्सिव की, जो हमने पहले यूज कर ली हुई है। अब थोड़ा सा मैं स्पीड में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये सेम वही क्लासेज हैं जो हमने पहले यूज कर ली हुई हैं। तो ये 3 मुझे इमेजेस चाहिए थी, यहाँ पे मैंने 3 और 4 कर लिया। ये हमारे पास 3 यहाँ पे नीचे इमेजेस आ चुकी हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन डाल लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा बेहतर लगे। ये यहाँ पे स्टाइल के अंदर मैंने मार्जिन टॉप यूज करता हूँ, सिर्फ मार्जिन टॉप मैंने यूज कर लिया 10 पिक्सल का। इससे ये देखें, अभी मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम थी, इससे स्पेस यहाँ पे मेरे पास आ गई है, मार्जिन से स्पेस आ जाती है इससे। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे राइट साइड पे ये प्रोडक्ट्स के टाइटल, प्राइस, कैटेगरी, सब कैटेगरी, उसका ये चीजें डाली हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ये मेरे पास 8 कॉलम से, इसको मैं दोबारा से 12 कॉलम में डिवाइड कर सकता हूँ। अब अगर मुझे ये चीजें प्रोडक्ट टाइटल वगैरह और उसके एक्चुअल टाइटल वगैरह अलग अलग करने हैं, तो इसके लिए फिर मैं दोबारा से कॉलम चूज कर लूंगा। मैं मार्जिन वगैरह भी लगा सकता हूँ, लेकिन वो अच्छी अप्रोच नहीं है। यहाँ पे मैं इनको दोबारा से कॉलम में डिवाइड कर लूंगा। इसको 4 कॉलम में से रख लूंगा, इनको 8 कॉलम में रख लूंगा। आप यहाँ पे 3 भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, मतलब आप उसको जितना दूर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको 4 और 8 कॉलम में डिवाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे लगाई मैंने क्लास कॉलम LG4 और कॉलम LG8। अब ये 4 वाला जो है, इसके अंदर हमने हेडिंग डालनी है प्रोडक्ट टाइटल की। तो यहाँ पे हम H1 से लेके H6 तक कोई भी हेडिंग यूज कर सकते हैं। तो हमें कोई बहुत बड़ी हेडिंग नहीं चाहिए, तो हम H4 यूज कर लेते हैं। प्रोडक्ट टाइटल, और इसके अलावा हमें दोबारा से हेडिंग उसके अंदर चाहिए, उसका एक्चुअल जो टाइटल है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फॉर एग्जांपल मेन प्रोडक्ट। ये अब हमें 3 4 चाहिए, 1 2 3 4 4 दफा चाहिए हमें यही सेम चीज। और यहाँ पे हम ये चेंज कर लेते हैं। हमें यहाँ पे प्राइस चाहिए, कैटेगरी चाहिए और सब कैटेगरी चाहिए। इसको आप बिल्कुल अपने अंदाज में जैसे आप करना चाहें कस्टमाइज कर सकते हैं। इसका मैं आपको कोड भी दे दूंगा। कैटेगरी हम यहाँ पे रख लेते हैं मेन क्लोथ्स, और यहाँ पे सब कैटेगरी, यहाँ पे जीन्स या फॉर एग्जांपल कुर्ता लिख लेते हैं। इसको चेक करते हैं इसका क्या आता है अभी। ये हमारे पास सारे टाइटल्स वगैरह आ गए हैं। अच्छा, इसके बाद हमें भी इतना हो गया। इसके बाद हमें ये नीचे पैराग्राफ चाहिए, तो ये सैम्पल टेक्स्ट हम कोई भी ले सकते हैं। और ये हमारे पास टोटल 12 कॉलम्स के ऊपर ही आ रहा है, मतलब ये हमने इनको कॉलम में डिवाइड कर दिया, लेकिन अगर हम इसके कॉलम्स की बात करें तो ये 12 पे ही आना है। कॉलम LG12, 12 का उनका मतलब होता है टोटल स्क्रीन पे आए। क्लिप बोर्ड में कोई सैम्पल टेक्स्ट मेरा पड़ा होगा, वहां से हम कॉपी कर लेते हैं। ये सैम्पल टेक्स्ट है।
पी टैग यूज हुआ है, बी आर के टैग यूज हुए हैं। बी आर का टैग मतलब होता है एक लाइन नीचे लाने के लिए। तो ये सैम्पल टैग्स आप गूगल से भी लिख सकते हैं, मैंने क्लिपबोर्ड से कॉपी कर लिया। इसको देखते हैं, ये हमारे पास आ गया है सैम्पल टैग्स। उसके बाद हमने नीचे 2 बटन लगाने हैं। तो इसके नीचे हमने बटन लगाने हैं। बटन लगाने के लिए हम एंकर टैग भी यूज कर सकते हैं अगर हमने किसी अगले पेज पे जाना हो। अगर हमने अगले पेज पे नहीं जाना तो हम उसके लिए बटन का ही टैग यूज कर सकते हैं। और इसको सेंटर में लाने के लिए मैं डिव के अंदर टेक्स्ट सेंटर यूज कर लेता हूँ। मतलब ये आपने याद रखना है, जब भी आपने सेंटर में लेके आना है तो एक डिव बनाए, क्लास यूज करें टेक्स्ट सेंटर, तो वो जितना भी आप कंटेंट लिखेंगे वो सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे बटन यूज करते हैं, क्लास यहाँ पे सेम वही बटन कस्टम वाली यूज करेंगे। बटन का साइज थोड़ा सा बड़ा करना हो तो हम बटन BTN LGB यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल ऐड टू कार्ट, और इसी को कॉपी पेस्ट करके बाय नाउ लिख देता हूँ। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये तकरीबन उस जैसी शेप बन चुकी हुई है। तो ये हमारे पास सेकंड पेज जो हमने बनाना था वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसका हमारा पास थोड़ा सा काम रह गया है, इसको छोटा करता हूँ। इसको बड़ा कर देता हूँ। अब हम ये चाहते हैं कि हम किसी भी बटन के ऊपर क्लिक करें तो ये हमारे पास एक मॉडल पॉपअप ओपन हो जाए, जिसके ऊपर हमारी कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन आ रही हो। यहाँ से हमारे पास यूजर कॉन्टैक्ट करके हमारे से चीजें खरीद सकें। तो अब ये हमने बनाना है, इसके लिए हम मॉडल यूज करते हैं। इसका एक आसान तरीका आपको बता देता हूँ। WCD स्कूल के ऊपर चीजों के कोड पड़े होते हैं। अगर मैंने मॉडल, ये देखो मॉडल स्मॉल, हम सिंपल मॉडल यूज करते हैं। WCD स्कूल के ऊपर अगर आप जो भी लिखेंगे ना, जो बूटस्ट्रैप का, वो आ जाएगा सामने। जैसे अब ये मॉडल मेरे पास बना हुआ है, आप यहाँ से भी कॉपी पेस्ट करके बना सकते हैं, इजीली बन जाएगा। ठीक है, हम इसको कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैं खुद भी बना के दिखा देता हूँ। अच्छा, मॉडल यहाँ पे यूज होता है MODAL होता है। यहाँ पे कुछ लोग मॉडल स्पेलिंग में गलती कर देते हैं, MODEL लिख देते हैं। तो ये हम कहीं पे भी बना सकते हैं। मोस्टली बॉडी का टैग जहाँ पे स्टार्ट होता है वहां पे बनाते हैं, क्योंकि पेज लोड के ऊपर ये हिडन होता है, ये छुपा हुआ होता है, नजर नहीं आ रहा होता। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक डिव का टैग लगाना है। मॉडल बना रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्लास देनी है मॉडल की। मॉडल, और क्योंकि हमने इसको हाइड रखना है पहले से, तो हमने यहाँ पे फेड की क्लास दे देनी है। फेड का मतलब है वो पहले हिडन रहे। यहाँ पे एक रोल एट्रीब्यूट यूज हो रहा होता है, जिसमें जहाँ पे हमने बताना होता है कि ये एक डायलॉग बॉक्स है। डायलॉग का बॉक्स का मतलब होता है जो हमारे पास सामने पॉपअप शो हो रहा होता है। इसके अलावा यहाँ पे हम एक ID यूज कर लेते हैं उसको बाद में कॉल करने के लिए। तो इसको हम माय मॉडल का नाम दे देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले हमने डिव बना के ना यहाँ पे क्लास देनी होती है, क्लास मॉडल डायलॉग की। यहाँ पे जितनी भी क्लासेस यूज हो रही होंगी तकरीबन सबके साथ मॉडल यूज हो रहा होगा। तो यहाँ पे हमने मॉडल डायलॉग बना लिया। उसके बाद हमने जितना भी कंटेंट लिखना होता है, हम क्लास यूज कर रहे होते हैं मॉडल कंटेंट की। इसी को कॉपी करके अंदर पेस्ट कर लेता हूँ, कंटेंट। ठीक है, ये हमारे पास डिव इसका आ गया, ये यहाँ का आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कंटेंट आ गया। अब इसके 3 पोर्शन होते हैं। एक हमारे पास पोर्शन होता है हेडर का, एक होता है बॉडी का, और एक होता है फुटर का। तो हम इन तीनों पोर्शन को बना लेते हैं। क्लास हेडर के अंदर हेडर यूज होना है, मॉडल हेडर। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट पेस्ट। और यहाँ पे बॉडी यूज होना है, और यहाँ पे फुटर यूज होना है। ठीक है, पैनल के अंदर हेडर और फुटर की जरूरत हमें नहीं थी, इसलिए मैंने वो नहीं लिखा। यहाँ पे जरूरत थी इसलिए मैंने लिख लिया। हेडर बाद में करवाता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। पहले बॉडी को और फुटर को कर लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट हमारे पास ये हमने लिख लिया। यहाँ पे टेक्स्ट टू बाय दिस प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट ऑन दिस। ये हमने अंदर एक एंकर टैग भी डाल लिया ताकि हमारे पास यहाँ पे लिंक बन जाए फेसबुक पेज का।
अच्छा, अब यहाँ पे ये हमने सिंपल टेक्स्ट लिखना था, हम कुछ भी लिख सकते थे, मैंने यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट डाल दिया। अब यहाँ पे फुटर के अंदर हमने बटन बनाना है जिसके ऊपर क्लिक करने से हमारे पास जो मॉडल है वो क्लोज हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने तो क्लास बनाई और वहाँ पे जो हमारे पास जो बटन की क्लासेस हैं वो हमने यूज करनी है, BTN, BTN कस्टम, और यहाँ पे क्लोज लगा दिया। ये तो वैसा ही बटन बन गया। अब यहाँ पे जो मेन चीज यूज हो रही है ना, जो हमने मॉडल को क्लोज करने के लिए यूज करनी है, वो होता है डाटा डिसमिस का एट्रीब्यूट। डाटा डिसमिस, और जिस चीज को हमने डिसमिस करना है मॉडल को, वो हमने लिख दिया। तो ये हमने बटन सिंबल वैसे का वैसे ही बनाया, डाटा डिसमिस का एट्रीब्यूट यूज किया, और यहाँ पे हमने डाल दिया कि क्या डिसमिस करना है। अच्छा, ये बॉडी हो गई, फुटर हो गया। अब हमने हेडर करना है। हेडर के अंदर देखें तो हमारे पास एक टेक्स्ट आ रहा है और एक ये बटन आ रहा है। यहाँ पे हम बटन डालते हैं। बटन इसी को मैं पहले कॉपी पेस्ट करता हूँ, फिर जो चेंजेस होनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर हमारे पास क्लास चेंज यूज होती है, हमने सिर्फ क्लोज की क्लास यूज करनी है क्योंकि हमने सिर्फ एक क्लोज का आइकन लेके आना वहाँ पे। और यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको M% साइन कहते हैं। ये हमारे पास Shift 7 प्रेस करने से आता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया M% टाइम्स। ये हमारे पास ये जो क्रॉस का आइकन हमें नजर आ रहा है, ये लाने के लिए ये यूज होता है M% टाइम्स। अच्छा, अगर मैं इसको रन करूंगा ना, मेरे पास कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि ये अभी फेड पड़ा हुआ है। फेड का मतलब है कि ये हमारे पास कहीं पे भी शो ना हो। तो क्योंकि हमने जब वेबसाइट को लोड करते हैं तो हमने पहले तो ये शो नहीं करवाना, जब हमने इन बटन्स के ऊपर क्लिक करना है तो तब हमने इस मॉडल को शो करना है। तो यहाँ पे शो करने के लिए jQuery से भी कर सकते हैं, अगर आपको jQuery आती है आप उससे कर सकते हैं, वरना इसका एक आसान तरीका होता है। यहाँ पे डाटा टोगल, डाटा टोगल के अंदर हमने मॉडल लिखना है और उसके बाद हमने फिर लिखना है डाटा टारगेट। ये हमारे पास सिर्फ 2 एट्रीब्यूट यूज हो रहे हैं। इसका मकसद होता है कि हमने किस मॉडल को ओपन करना है, और यहाँ पे हमने वो आईडी लिखनी है जो हमने मॉडल को दी थी। तो आईडी लिखने का, ये हमारी आईडी थी। आईडी के लिए पहले हम हैश लिखते हैं और आगे फिर आईडी लिख रहे होते हैं। तो डाटा टोगल और डाटा टारगेट लिखा है, यही सेम चीज हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी कि हम यहाँ पे किसी भी चीज को, इन दोनों को में से किसी भी को क्लिक करें तो हमारे पास आ जाए। इसको चेक कर लेते हैं, अगर कोई गलती हुई तो मिलके देख लेंगे। वो फुली कोई गलती नहीं होगी, लेकिन जब कोड कर रहे हो किसी भी चीज का तो गलती हो जाती है। अच्छा, इसको हम चेक करते हैं। ये हमारे पास आ गया है। हेड के अंदर कुछ नहीं आया क्योंकि वहां पे हमने हेड में लिखा ही कुछ नहीं है। तो ये देखें, ये बॉडी और क्लोज आ गया है। हमने सिर्फ हेड नहीं लिखा था, उसको हम लिख लेते हैं। H2 का यहाँ पे हम लगा लेते हैं, यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम H2 भी यूज कर सकते हैं, H3, H4, जितनी हमने साइज की हेडिंग चाहिए हो हम उसको यूज कर सकते हैं। H1 सबसे बड़ी हेडिंग के लिए यूज होता है, H6 सबसे छोटी हेडिंग के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हमने H2 यूज कर लिया। इसको जो बूटस्ट्रैप की क्लास यूज होती है वो मॉडल टाइटल की क्लास यूज होती है। और यहाँ पे हमारे पास जो भी हमने हेडिंग देनी है, कॉन्टेक्ट अस टू बाय दिस प्रोजेक्ट, बाय दिस प्रोडक्ट, बाय नाउ। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं दोबारा से रिफ्रेश करके। हम जिस भी बटन पे क्लिक करें तो ये हमारे पास मॉडल ओपन हो गया। अब ये देखें, हमने तकरीबन घंटे के अंदर समझा के, घंटे के अंदर एक ई-कॉमर्स सिंपल वेबसाइट बना ली है, जिसके अंदर हमारे पास होम पेज है, डिटेल पेज है, थोड़ा सा हमारे पास पॉपअप्स आ गए हैं।